अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। आज तो दोस्तों का गिला नहीं होगा कि हमने करीबन 2 मिनट पहले स्टार्ट कर लिया है। हाँ, ठीक है, नॉर्मल टाइम से थोड़ा टाइम आगे चले गए हैं, मगर जो शेड्यूल टाइम था, उससे पहले शुरू किया। दूसरा ऑनेस्टली आपको बताऊँ, ये अल्लाह की ही तौफ़ीक है। मुमकिन नहीं था कि आज स्ट्रीम हो पाती कि जैसे शेड्यूल हुई है आपको पता है। तो गैर हाज़िरी के डर से हमने हाज़िरी को यकीनी बनाया और फिर पिछले कुछ हफ्तों में जो आप लोगों के गैर हाज़िरी की वजह से जो आपके मैसेजेस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, उनसे सीधी बात है, डर ही लगता है। डर इसलिए लगता है कि आप लोग फिर जो दंड है या फाइन है वो बड़ा हेवी लगा देते हैं। खैर, अल्लाह खैर करेगा। तो ये प्रोग्राम दोस्तों आज का जुम्मे की रात का फेसबुक पर आवाज़े हक लाइव पर और आवाज़े हक अनसेंसर्ड पर देखा जा रहा है। तो जल्दी से इसको शेयर कर दें क्योंकि स्टार्ट के अंदर क्या कहिएगा जनाब, क्या कहिएगा? क्या ही कहिएगा? क्या ही कहिएगा? जनाब। करोड़ों अरबों रुपया युवा पीढ़ी की ब्रेन वॉशिंग, मेन स्ट्रीम सैटेलाइट मीडिया, हैवी स्टूडियोज में पॉडकास्ट, हैवी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स, फलां मंच, फलां डायलॉग्स, फलां स्वामी, फलां आचार्य, फलां गुरु, फलां गुरुकुल, फलां बॉडीगार्ड, फलां पार्टी, फलां संप्रदाय और फलां पोपाए, सारा कुछ करने के बाद कलयुग के असुर आमिर हक की भविष्यवाणी पूरी हो गई। होती जा रही है। हाँ, चमत्कारी बाबा आमिर हक की भविष्यवाणी। हाँ, डांसिंग कार भी। यस, थैंक यू। या मुझसे ज्यादा तो ऑडियंस जानती है। अच्छा, तो चमत्कारी बाबा आमिर हक की भविष्यवाणी पूरी हुई। लुटिया चौक के अंदर फूट गई और डूब गई। लुंगी बीच बाजार में चीरी गई, फट गई, धोती खुल गई और छेद दिख गया। अरबों रुपया लगाकर इस्लाम के खिलाफ जिन ड्रामेबाजों को खड़ा किया गया था, उन ड्रामेबाजों ने चूतड़ों के ऊपर हाथ रखकर खोलकर इस पूरी की पूरी मूवमेंट का छेद हमें दिखा दिया है। लो जी, ये है क्रक्स। ये क्रक्स है। वो छेद हमें बड़े बड़े अक्षरों के अंदर दिखा दिया। मैं जब कहता था तो मेरी कोई नहीं सुनता था। कहते थे मुसलमान है, कुछ कहते थे पाकिस्तानी है, कुछ कहते थे ऐसे ही है, कुछ कहते थे शायद कोई एजेंट है, कुछ कहते थे वैसे ही क्रोधित है, कुछ कहते थे सनकी है, कुछ कहते थे येड़ा है, कुछ कहते थे खोचल है, कुछ कहते थे खुराफाती है और कुछ कहते थे कि इग्नोर मारो, कुछ भी नहीं, खामखा है, आतंकवादी भी है, देशद्रोही भी है,
गद्दार भी है, तो मेरी सुनता ही कोई नहीं था। अब जब अपने पेड एक्टर्स ने भांडा फोड़ दिया चौक के अंदर, तो अब हाथ लगा लगा कर कहते हैं आमिर सुन लेगा। आमिर सुन लेगा। कमेंट सेक्शन में जब इस्लामोफोब्स को फड़फड़ाता हुआ मैं देखता हूं, जब इनकी लुंगियों को ढीला, पिछवाड़े को पीला और दिमाग को गीला होता हुआ देखता हूं, यकीन करो जन्नत में जाने का क्या आनंद होगा जो इस्लाम के दुश्मन की नाखान खाकलूद होते हुए मैं अपनी आंखों से देखता हूं। उस हसरत और नदामत का कोई मोल नहीं जब रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहू ला शरीक के खिलाफ उठने वाली अकड़ी हुई गर्दनों के सरियों को टूटता हुआ देखता हूं और इनकी जुबानों से उस हक और सच और सत्य को निकलता हुआ देखता हूं। मैं खुदा की किबरियाई पर और भी हैरान और परेशान और शशदर रह जाता हूं कि खुदा है मेरे मालिक, तेरी हिकमतों का कोई मोल नहीं। तूने बिल्कुल ठीक कहा था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये प्लान कर रहे थे हम जनाब गैंग आएगा, नौजवानों को ले उड़ेगा, अगले 5 साल में एक्स मुस्लिम्स की खेप और फौज आ जाएगी, रेले पेले हो जाएंगी, कंटेनर का कंटेनर जो है वो जनाब एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा एक्स मुस्लिम का। सारे का सारा किया धरा चौक के अंदर जनाब पतली गली से निकल गया। और अब से कब कह रहा हूं, ये बात मैंने अब कब की है, ये बात तो मैं 2 साल से कर रहा हूं। आज से 2.5 साल पहले मेरा प्रोग्राम मौजूद है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के ऊपर। उसमें मैंने पोल पट्टी खोल दी थी। जब इनके चैंपियन जाहिल ने फोन नहीं उठाता, मर जाएगा, फोन नहीं उठाएगा अपने बाप का, मर जाएगा। तो मैंने उस वक्त कहा था, भगौड़ा जब भाग रहा था उस वक्त कहा था ये बंदा पैसे की खातिर, गद्दी की खातिर, फेम की खातिर, पॉपुलैरिटी की खातिर, लड़कियों की खातिर, शशके की खातिर, चस्के की खातिर, मस्के की खातिर, मलाई की खातिर, हाँ, ये कुछ भी कर गुजरेगा। तुम देखते जाओ, ये भविष्यवाणी मेरी मौजूद है। और मैंने कहा था आखिरी पिड़ और आखिरी दंगल जिनका लगना है वो यस्सु की कुत्ती और ये जाहिल है, ये दो, इनका दंगल लगना है। देख लो, वहां मैंने थंबनेल के अंदर 3 बंदों की तस्वीर लगाई थी। एक बंदे को इन्होंने किस तरीके से साइडलाइन किया है, उसको प्लांटेड तरीके से कैसे उसको साइड पे किया है सबके सामने। तो पहले, और ये इतना गद्दार है साहिल, इतना गद्दार है कि इंडियन के साथ इसने गद्दारी की और यस्सु की कुत्ती की गोद में बैठा। क्यों बैठा, आज इन्हीं की जुबान से सुन लेना। मैं कहता था आमिर हक कह रहा है, मुसलमान है, नहीं इसकी बात नहीं सुनेंगे। मैं कहता रहा इनको सनातन धर्म के विरुद्ध हैं ये लोग, इन्होंने मेरी कोई नहीं मानी। श्री राम भी आ जाते तो उन्होंने श्री राम की भी कोई नहीं माननी थी। मैं तो फिर श्री कृष्णा का अवतार हूं, मेरी कैसे सुनेंगे? हम्म, हाँ, मेरी तो 16,108 ने नहीं सुनी, ये 2-4 क्या सुनेंगे? मेरी नहीं सुनता कोई भी। अगर सुन ली होती तो आज नौबत यहां तक ना पहुंचती। और मैं सही बताऊं, मुझे उनसे क्या गिला है जो इस्लाम के नाम के ऊपर लोगों को धोखे देने लगे हुए हैं और इस्लाम पर झूठ बोलकर जिनकी दुकानदारियां चलती हैं, मुझे उनसे क्या गिला है? मुझे तो गिला उस सनातनी नौजवान से है जो बड़ा समझदार होने की बात करता था,
इनका, मेरा तो मकसद ये था वो नौजवान कि देखो, इस्लाम को एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ना, मगर तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, फैसला तुम कर लो। मैं समझाता रहा, और मैंने कितनी बार बात की हुई है, हमें मुसलमानों की तो फिक्र ही नहीं कि मुसलमानों के ईमान के अंदर को खलल पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। वबा फैलती है, वबा फैलती है तो अच्छे अच्छे को खांसी लगती है, नजला लगता है, बुखार होता है, वबा का काम ही ये है। मगर फिर चंगे भले हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तबीयत सेट वेट हो जाती है। मसला था यूथ का, उस हिंदू यूथ का जिनको धर्म के नाम पर और इस्लाम की नफरत के नाम पर उल्लू बनाया गया और फुद्दू लगाया गया और चूना लगाया गया। मकसद तो उनका था। नौजवान मुसलमान का क्या है, मैंने कभी परवाह नहीं की। मुस्लिम नौजवान के ईमान की फिक्र उसको होगी, उसको खुद, मेरा क्या लेना देना है। मेरे हाथ में कब से ईमान आने लगा, नाउज बिल्ला। मुझे तो यकीन करें 3 साल पहले भी एक फिक्र नहीं थी। ये तो फिक्र उसको होगी। हमारी फिक्र सिर्फ एक थी कि जिसको धोखा दिया जा रहा है वो हिंदू नौजवान है, मुसलमान का तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और एक और वजह बता दूं, मुझे कभी मुसलमान नौजवान के ईमान का खौफ और खदशा नहीं रहा। ये मैं आपको हकीकत बता दूं। इसीलिए आपने कई दफा स्ट्रीम्स के अंदर देखा होगा, आप लोग नीचे कमेंट में कह रहे होते हैं अभी कलमा पढ़ाएं, अभी ले लें, अभी ये कर लें। मैं कहता हूं भाई प्राइवेट में राब्ता करो। क्यों? पता है क्यों? मेरी जिंदगी का खुद मुजस्सम तजर्बा हूं मैं, खुद मुजस्सम तजर्बा, कि जब अल्लाह ने आपके हक में तौफीक लिखी हो, दुनिया की कोई ताकत आपको गुमराह नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह ने आपसे ये तौफीक छीननी हो, आपकी नीयत और आपके बद किरदार होने की वजह से, खुदा की कसम, हमने पैगंबरों को भी देखा है कि वो लोगों को उनके सामने मोजज़े दिखाते रहे और वो काफिर हुए। आप और मैं किस खेत की मूली हैं? लोग तो पैगंबरों की बात को नहीं मानते। हिदायत कभी उसने बशर के हाथ में रखी नहीं है, वो तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, अपनी तौफीक है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। तेरी औकात क्या है ऐ इंसान, ऐ आमिर हक, ऐ मुसलमान? हम्म? वो तू तो जब पैदा हुआ था तुझे चलना नहीं आता था, तुझे खाने का सलीका नहीं पता था, तू दीन के मामले के अंदर हिदायत का सरचश्मा बन सकेगा ना? तेरी हैसियत क्या है? तो हमें मुस्लिम नौजवानों के हवाले से कभी ये एहतमाल और ये डर, मैं अपनी जाती बात करूं, मैंने इसीलिए कहा मैं मुजस्सम एक्सपीरियंस्ड इस हवाले से बात कर रहा हूं कि अल्लाह की तौफीक आप पर हो, यकीन करो दुनिया जहां की ठोकरें आपके सामने हो, अल्लाह आपको महफूज रखेंगे। तो मगर अगर अगर अल्लाह ने यह फैसला कर लिया है, आपकी बदनीयती और आपकी सुस्ती और काहली को देखते हुए, तो फिर आपको कोई नहीं राह रास्त पर ला सकता। तो अब तवज्जो करो, 3 साल से इन हिंदुओं को, अब आधे ऑफिशियल पर चले जाएं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक्सपोज्ड के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके वीडियो छान मारो। 3 साल से आवाज़ हक लाइव जिन जिन जगहों पर खुल रहा है वीपीएन के बगैर, जाकर चेक कर लो कि 2 सालों, 2 ढाई सालों के अंदर जो स्ट्रीम्स की हैं उनमें किन को मुखातिब करता रहा? सनातनियों को। आज पता क्या हुआ है? ये मूवमेंट बैकफायर कर चुकी हुई है, कर तो बहुत पहले से चुकी हुई है। मैंने पहले कहा था, एक बार मैंने कहा था, जब तक कोविड अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने घर के किसी फर्द को नहीं हुआ था ना, तो किसी को यकीन नहीं आता था कि कोविड है। वो तो जब खुद को हुआ तो पता चला। हम्म? तो मौत जब तक इंसान के इर्द गिर्द करीब नहीं ना मंडलाती, तब तक उसको यकीन नहीं आता। उसको यही लगता है मैंने शायद हमेशा रहना है। सनातनियों को मैंने ये बात की थी, तुम्हारे इर्द गिर्द लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, सनातनी पैसे का इस्तेहसाल चल रहा है,
तुम्हारी जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं। इन्होंने कहा छोड़ो, आमिर हक है, मुसलमान है, इसने तो यही बात करनी है। वो आमिर हक को छोड़ के कई सनातनियों ने, खुद कई एक्स मुस्लिम ने बात करना शुरू कर दी ये पिछले 3 सालों के अंदर। इन्होंने उनको पता क्या कहा, तुम फलां लालच के हो, तुम्हें सब्सक्राइबर चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें फलां चाहिए, तुम्हें फलां चाहिए। उन पर ये इल्जाम लगाना शुरू। पता क्यों? क्योंकि इनको पता है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट खड़ी ही पैसे के लिए की गई है, तभी तो ये आरोप लगते हैं। जो बंदा, अब हमारे ऊपर तो ये आरोप लगा नहीं सकते, सनातनी इस्लामोफोब हमारे ऊपर तो ये आरोप लगा नहीं सकते कि तुम इसलिए खड़े हो कि तुम्हें पैसे मिले। बहुत अच्छे, हमारे ऊपर तो ये लगा नहीं सकते थे आरोप। तो जब इनके अंदर से सनातनियों ने और एक्स मुस्लिम्स ने खुद इनके अंदर से उठ के ये कहना शुरू किया कि ये लूटिया मूवमेंट है, आमिर हक बिल्कुल ठीक कहता था, उसकी जनाब फलां देख लो, फलां अपने मुंह से बोलते हैं, इसकी फलां स्ट्रीम देख लो, फलां स्ट्रीम देख लो, मेरी स्ट्रीमें रेफर कर रहे होते थे। यस्सु की कुत्ती पर भी जब बुरा टाइम आया ना, यस्सु की कुत्ती पर भी जब बुरा टाइम आया तो अपनी लाइव चैट के अंदर मेरा लिंक सेंड कर रहा, कहता आपको पता है ये मेरा बदतरीन दुश्मन है, मगर ले फिर भी कभी कभी दुश्मन भी काम आ जाता है, ले इसका लिंक देख लें, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मेरे प्रोग्राम का लिंक डाल रहा था। तो जब मैं कहता हूं डायरेक्ट मेरी बात सुनो, तो उस वक्त कहते हैं नहीं ये तो मुस्लिम है, इसकी बात क्यों माने। तो जब इनका अपना देवता जो है यीशु की कुत्ती, वो जब लाइव चैट के अंदर मेरे प्रोग्राम का लिंक डाल के कहता है आमिर हक का प्रोग्राम देखना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, तो उस वक्त फटाफट क्लिक करते हैं, क्योंकि अब्बू जी ने कहा है, तक पुण्य का कार्य है, चलो फटाफट टिक करते हैं। उस वक्त देखते थे। हाँ, तो अपने अपने मकसद के लिए यूज किया। जब इसकी पहलाई शुरू हुई तो इधर से आवाज आई आमिर हक ने सही किया तुम लोगों के साथ। जब उधर से आवाज आई, चपेड़े पड़ी, लपट पड़े कनपटी के ऊपर, तो उस वक्त कहा ये ले लिंक ले लें आमिर हक का, उसने सारी बात की हुई है। अच्छा, मैं सच्चा हो जाता हूं जब तुम्हारे मतलब के लिए होता हूं, तब मैं सच्चा हो जाता हूं। तो वो आया क्यूट गर्ल, मैं आमिर हक, आप बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आपसे बात हो भी सकती है, मगर ये जो आप राजनीति षड्यंत्र करते हैं ना, राजनीतिक षड्यंत्र, ये ना किया करें। वो जो कुछ है तुम्हारे सामने है, बताओ मैंने कभी तुम्हारी प्राइवेसी लीक की है? हालांकि तुम्हारे अपने लोगों ने मुझे कितने लोगों के नंबर दिए हुए हैं, मैंने कभी पब्लिक किए? मैं तो वही बात करता हूं जो पब्लिक में आती है। हाँ? अब ये पूछ लो किसने मुझे बताया था कि तूने अपनी बीवी का नंबर चेंज करवाया है, जब मैंने लाइव प्रोग्राम में बोला। पता कर ले, तेरे इर्द गिर्द डिस्कॉर्ड के अंदर ही है कोई, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, कान खड़े हो जाएंगे एडमिन्स के। हाँ, वो अलग बात है, तू पर्सनल राब्ता कर तो स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैसेज का, पर राब्ता कर तो सही, इधर उधर तो नहीं दूंगा ना मैं, मेरे भी लिंक्स हैं। अब सुनो जरा, हिंदू ने बात नहीं सुनी ना, ये मूवमेंट नेक्स्ट लेवल पर बैकफायर कर रही है। एक एक करके वो सारे बंदे ड्रॉप होते जा रहे हैं, सारे बंदे ड्रॉप होते जा रहे हैं। ठीक है जी, सारे बंदे एक एक करके, कहानी मुक गई। अब हिंदू एक्स मुस्लिम की वजह से हिंदू से लड़ रहा है। ओए होए 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 होए, क्या गेम हुई है खुदाया, इस कलील मुद्दत के अंदर तूने अपनी हिकमत के क्या क्या रंग हमें देखने को दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्स मुस्लिम के चक्कर में हिंदू हिंदू से लड़ रहा है। ये यूथ का हाल हो गया हुआ है। एक कहता है जाहिल भैया ठीक है, एक कहता नहीं दूसरी पार्टी ठीक है। आओ कुछ पुरानी झलकियां
तो मैं याद ताज़ा करवाता हूँ। आपकी स्क्रीन पर हेडफोन लगा लो यार। मैंने बहुत बार कहा हुआ है, आवाज़े हक जब आपने सुनना होता है तो प्लीज़ हेडफोन लगाया करें। बार-बार तो नहीं ना मैं कह सकता। बार-बार तो फिर मुझे भी भूल जाता है। सीधी बात। अकेले रहने का आदी हूँ यार, खुल-डुल के बोलने का वाला बंदा हूँ। अब आपके चक्कर में मैं अपनी पाबंदियाँ तो नहीं ना लगा सकता। आप अपनी पाबंदियों का ख्याल रखें। मैं तो खुल-डुल के बोलने वाला आदमी हूँ। हाँ, तो प्लीज़ मुझे खुला-डुला रहने दें। आप अपने हेडफ़ोन्स लगाएँ, आपकी मेहरबानी। अच्छा, कई लोग मुझे आ जाते हैं, "हाँ, मेरा साहब हाथ थोड़ा हल्का रखा करें।" हाथ हल्का रखा करूँ, मैं कौन-सा तुम्हारे ऊपर रख रहा हूँ भई, हाथ हल्का रखूँ? अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। आपसे पप्पी और जप्पी है, मगर जब दुश्मनाने इस्लाम को देखते हैं, फिर मुँह को लहू लग गया हुआ है, क्या करूँ? आदत से मजबूर हूँ। हुँ? शेर अगर हिरन से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हैं? मुझे कहते हैं हिरन से दोस्ती कर लो, तो खाऊँगा क्या? हुँ? ये कहते हैं गाय को माता बोल लो, तो खाऊँगा क्या? गोबर? ना, 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 वो तुम्हें मुबारक हो, हमें पचता ही नहीं है वो। हमारा हाज़मा गोश्त है, तुम गोबर पचाओ। इनका नसीब चेक करो, ऊपर से जो खाते हैं, नीचे से भी वही निकालते हैं। चेक करो, रिसाइकल। ये देखो इकोसिस्टम ऑफ देयर डाइट। ऊपर से भी गोबर, नीचे से भी गोबर, दिमाग में भी गोबर, ज़ुबान पे भी गोबर। हर सुराख से गोबर आ रहा है और जा रहा है। इनकी डिलीवरी चेक करो, ऊपर वाले सुराख से गोबर आता है, नीचे वाले से गोबर निकल जाता है। गोबरी हो गए हैं ये। अंधभक्त ऐसी मखलूक होती है जिसके मुंह वाले सुराख पर भी गोबर और पिछवाड़े वाले सुराख पर भी गोबर होता है, बीच में अंधभक्त फंसा होता है। भाई यूं समझे, बीच में अंधभक्त फंसा हुआ है, गोबर के ऊपर और नीचे, तो वो तुम्हें मुबारक हो। हाँ, हाथ हल्का रखें। हाँ, तू कहीं और चला जा, हाथ हल्का रखें। हाथ हल्का रखने का टाइम चला गया है, हम सुन रखा है अपने कानों से बहुत कुछ। हल्का रखने का समय गया, अब कहानी मुक गई। हेडफोन लगा लिए होंगे इतनी देर में, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो फिर, अब सुनो जरा, सुनो आपकी स्क्रीन पर पुरानी यादें थोड़ी आपको ताज़ा करवाते हैं। ओहो हो, उसने बहुत गलत काम किया। ओहो हो, वो घर वापसी होगी। करो ना प्लीज, करो ना। इस बंदे को अंब का नॉलेज नहीं था। मुझे नहीं बनना उसके जैसा, थैंक यू सो मच। मैं इतना बदतमीज गालीबाज नहीं बन सकता। हम इतने बड़े नहीं थे कि हम ये टट्टी करते। एडम सीकर उर्दू, एडम सीकर हिंदी, एडम सीकर इंग्लिश, ये मेरे हैं कि तुम्हारे? ये बंदा बेवकूफ है, लूज कैनल है। अभी अभी सनातनी बने हैं, तो जनाब साहब अभी जो है ना सनातनी खेल रहे हैं। तू मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ा है भाई? यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा। और इस टीम के यार साथ साथ कुछ और भी फट गया है। आवाज़े हक ने वो उसको बताया था कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको सब साहिल का रिप्लेसमेंट बनना है। मैं इतना बदतमीज गालीबाज नहीं बन सकता। ए गंदी नाली के कीड़े, मैंने तेरे को एक वफादार कुत्ता समझकर पाला था। मेरे को क्या मालूम था कि तू एक जहरीला सांप निकलेगा। आड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला, क्रिश्चियन की औलाद, भड़वे चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम सेल। हाँ भाई, मैं नहीं कह रहा, इनके अपने लोग कह रहे हैं। मैं तो बात ही नहीं करता, मुजरिम बन जाता हूं जब बोलता हूं, तो लिहाजा मैं नहीं कह रहा। ठीक है जी, इनके अपने लोग कह रहे हैं। आपने इस वीडियो के अंदर सुना कि साहिल कहता है आमिर हक ने वो प्रोग्राम किया था और उसमें बताया था कि ये इसलिए कर रहा है कि साहिल की रिप्लेसमेंट बनना चाहता है। सुना है सबने? कमेंट में बताओ, सुना है? ये जो वीडियो मैंने चलाई है इसमें सुना है? साहिल मुझे एज अ रेफरेंस कोट कर रहा है। जब मैं कहता रहा हूं तब तो ये मेरी बात नहीं सुनता था सनातनी। इनके देवी देवताओं ने खुद मेरा नाम लेकर कहा कि आमिर हक ने एक्सपोज किया हुआ है और आमिर हक ने बताया था कि ये क्यों ये सारा काम कर रहा है, ये साहिल की रिप्लेसमेंट बनना चाहता है। ये बात है खुद अपने मुंह से। हाँ, घर को लग गई आग घर के चिराग से। भाई इनके घर की बात है, मैंने तो नहीं को बात की। मैंने तो नहीं साहिल को स्क्रिप्ट लिख के दी थी ना जी।
मेरी स्क्रिप्ट तो नहीं चलता। हाँ, सवाए इसके कि जो तुम उसे पैसे देते हो वो मेरी स्क्रिप्ट पर चलता है, कि बीफ खाता है, सनातनी लड़कियों के साथ डेटे मारता है, वो मेरी स्क्रिप्ट है। बाकी तो तुम्हारी स्क्रिप्ट है स्क्रीन के ऊपर। ऑफ द रिकॉर्ड मेरी स्क्रिप्ट फॉलो करता है वो। मजे ही मजे। अब सुनो, कितनी गवाहियां दिलवाऊं एक्स मुस्लिम्स के मुंह से, कितनी गवाहियां चाहिए तुम लोगों को? ठीक है, ये तुम्हारी स्क्रीन पर है। भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भांचो साला। ओ सॉरी ये तो गालियां थी, माय बैड ये आज नहीं चलाना था। सॉरी ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे, अच्छा ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के सारे तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओ माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। ये हालात और वाकयात थे दोस्तों, जिस वक्त हम इनको एक्सपोज कर रहे थे और सनातनी नौजवानों को ये बता रहे थे, उस वक्त ये हालात थे। अब यहां मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे ये चीज बताएं, क्यूट गर्ल जो है, खबीस का बच्चा, खंजीर का तुखम, खंजीर का तुखम, वो खंजीर का तुखम जब यहां आकर हमारे सामने माफी मांगकर गया था, आवाज़ ऑफिशियल पर वीडियो मौजूद है, क्या कहता था? आमिर हक भाई, आपको तो पता है एक्स मुस्लिम ब्लास्फेमी क्यों करते हैं अपने चैनल पर? किसने सुना हुआ है? आवाज़ ऑफिशियल पर वीडियो मौजूद है, कहता है आपको पता है एक्स मुस्लिम अपने चैनल पर ब्लास्फेमी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जितनी ज्यादा ब्लास्फेमी होगी उतनी ज्यादा सुपर चैट, ये जुमले हैं इनके। हाँ, सुना है आपने, गुड, सबने सुना है, माशाल्लाह। हाँ, आप सारे सब जानते हैं, साथ हैं हमारे इतने साल से। अल्लाह आपको खुश रखे। और जाग रहे हैं माशाल्लाह, नौजवान, मुस्लिम नौजवान जागा हुआ है। हाँ, हम तैयार हैं, तुम अपनी खैर मनाओ। अब सुनो जरा दोस्तों, आम बंदा है, नेशनल टीवी पर बुलाते हो, उसको एक्स मुस्लिम मूवमेंट इंडिया में रजिस्टर करने का फंड करते हो। 5 कंपनियां इंडिया के अंदर उस बंदे को ये अथॉरिटी देती हैं हायरिंग करने की कि तुम ऐसे लड़कियों और लड़कों की सीवीज लो जिनकी सीवी में सबसे ऊपर की क्वालिफिकेशन और क्रेडेंशियल पता क्या हो? कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, अब वो इस्लाम को गालियां निकालेंगे। 5 कंपनीज इंडिया के अंदर। कहां से आ रहा है पैसा? हवाला हुंडी के जरिए। टैक्स का पैसा चोरी होता है, हवाला हुंडे के जरिए यूरोप जाता है, कनाडा जाता है, अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है। इन सारे मुल्कों से घूमता हुआ ओवरसीज के अकाउंट से दोबारा डोनेशन के नाम पर या एक्सपेंसेस के नाम पर ट्रांसफर होता है इन कंपनीज के अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट के नाम पर। इसका पैसा यूथ सनातनी का पैसा, अरबों रुपया, अरबों, जिसमें से बजट तय होता है इस्लामोफोबिया को प्रमोट करने के लिए, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, हिंदू सुपरमेसी को कायम करने के लिए। सो पार्ट ऑफ द प्लान, इन लोगों को पैसा दिया जाता है। 5-5 हजार, 20-20 हजार पर गुंडे पाले जाते हैं। अभी आपको सुनवाऊंगा, जाहिल ने कई एक्स मुस्लिम्स को अपना टट्टू बनाने के लिए मंथली 20-20 हजार रुपए के ऊपर खरीदा हुआ था कि तुमने मेरे गीत गाने हैं